राशि जी जी नमस्कार। जी। बात चल रही है हाँ, मुंडकोपनिषद की, पे चल रही है बात। तो उसमें आगे बताएंगे आप क्या है? हाँ, फिर वो जो पहला खंड समाप्त होने के बाद फिर जब दूसरा शुरू होता है, हाँ जी। क्योंकि परा और अपरा विद्या के बारे में वो हाँ, बातचीत चल रही है। हाँ परा में तो ये सब बातें आ गई, सदग्रंथ ये सब बातें, और अपरा में फिर वो बताते हैं कि अपरा का मतलब है प्योर जो तत्व है उसके हाँ। बारे में डायरेक्ट यदि नॉलेज मिल जाए कहीं हाँ। से, उसको अपरा, क्योंकि हाँ उसको अपरा कहेंगे। अपरा क्योंकि परा में क्या है, परा में जो भौतिक चीजें हैं वो भी इंक्लूड है, अच्छा पर इसमें अपरा में कोई दूसरी चीजें इंक्लूड नहीं है। तो पुनरावृत्ति होएगी एक हाँ, दो चीज, पुनरावृत्ति तो इसीलिए होगी हाँ क्योंकि परा और अपरा अल्टीमेट है तो ज्ञान, हाँ ज्ञान, उनको ही दो भागों में बांटा है। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए सृष्टि का जो प्रकरण पहले हमने सोचा था पहले खंड में, वही बातें अलग तरीके से अलग दृष्टिकोण से आई हैं। हाँ। उसमें ये बातें थी कि हमने प्रश्नोपनिषद में जो बातें आई थी, क्योंकि ना जी डॉक्टर साहब सभी उपनिषद अल्टीमेट तीन बातों के ऊपर स्ट्रेस है। एक तो जीव आत्मा क्या है जी। और एक ये ब्रह्मांड सृष्टि यानी ये जगत, और तीसरा जगदीश के इस आत्मा का भी और उसका क्या संबंध है? हाँ, वो जो उसका क्रिएटर है उनका इनके साथ का संबंध, और वो सचमुच है कि नहीं है, हाँ। ये भी बातें। पर तो एक बात इसमें- है, आप धर्म की चर्चा जितनी बार मर्जी करो, हाँ जी, आनंद उतना ही आता है। हाँ ये नहीं पुनरावृत्ति है आदमी के, या तो बात पहले हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 ये जी। तो एक आनंद का स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बार राम का नाम लोगे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आनंद उतना ही आएगा। बिल्कुल बस ये उसी तरह का है आनंद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ आप कैसे हाँ, अपरा? क्योंकि ना ज्ञान जो है वो आनंद स्वरूप ही है डॉक्टर साहब। हाँ। सत्य चित आनंद, सत्य ये चित आनंद। हाँ ये बिल्कुल ज्ञान और सत्य का स्वरूप ही है। खैर, तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि अपरा विद्या में ये ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, क्या वो केवल जो भौतिक मूर्त चीज़ें हैं वही उत्पन्न होती हैं? अच्छा। वही उत्पन्न हुई है? तो आगे सुके अपना उसके जो सोनक जी हैं, सोनक और अथर्वा का जो संवाद चल रहा है, हाँ, अंगकार, तो, हाँ अंगिरा ऋषि, अंगिरा। यस आप करेक्ट कर देना मुझे। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने जब ये बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने मूर्त और अमूर्त इन दोनों को डिफाइन किया पहले, जो दिखाई देती हैं, जो कॉन्क्रीट हैं, जिससे विकासवाद होता हुआ दिखाई देता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट है, जो जैसे विचार, हाँ, और जो हमें सूक्ष्म रूप से दिखाई नहीं देती, बिल्कुल सूक्ष्म है जो। तो वो दोनों की दोनों किसी एक तत्व से निकलती हैं। तो उस अपरा में ये सारी बातें फिर वो दोबारा से बताते हैं कि वेद निकल गए, उपनिषद आए, फिर उसमें से ये अपना वेदांत आया, ये सारी फिलोसफी जो है, एक तो ये ज्ञान का स्रोत वही तत्व है, और फिर हमारा शरीर और ब्रह्मांड में क्या है, 5 तत्व हैं। सबसे पहले पृथ्वी से, और हमारे अंदर भी वही तत्व है। हाँ हमारे अंदर भी सेम। हाँ, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, और वायु से आकाश, और उससे फिर तन्मात्राएं कि इनकी वृद्धि कैसे होती है, फिर उसमें से कैसे कैसे शरीर उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल इसी के समानांतर जब ब्रह्मांड चलता है, इसीलिए एक शब्द आया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। हाँ, ये तो जो खूब चलता पिंड है। में है, हाँ वो संस्कार के टाइम भी कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो हमारे यहाँ इस शरीर में है वही की वही ब्रह्मांड रूपी एक पुरुष है। ये ब्रह्मांड रूपी पुरुष की कल्पना करी है वेदों में जिसकी, तो उसमें भी वही सब चीज़ें ये सूक्ष्म रूप में है, ये हाँ बस वो स्थूल रूप में है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सब बातें बोल के फिर लास्ट में बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपरा विद्या को सिद्ध कर लेता है, क्या बात, वो उसको प्राप्त कर लेता वो तो है। हो गया फिर। हाँ, उसको बड़ा प्राप्त पार कर हो गया, लेता बड़ा है। पार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि परा भी और अपरा भी जरूरी, दोनों जरूरी है। दोनों बीच जरूरी के है। काल में एक व्याख्याकार में ध्यान आ रहा है, एक व्याख्याकार ने पता क्या किया कि जो परा विद्या होती है ना, ये तो होती है निकृष्ट चीज़ों की विद्या, और तंत्र मंत्र हो गए जो दूसरे भूत प्रेत की बातें, और अपरा विद्या हो गई देवताओं की। परंतु ऐसा नहीं है। व्याख्या निरुक्तकार ने आगे जाकर फिर व्याख्या की है कि अपरा में
जब से नेति नेति की बात जब शुरू करता है उपनिषदकार, वो पूछता है कोई शिष्य गुरु को कि ब्रह्म ये है, वो कहता है ना ये भी नहीं है, तो ये ऐसा है ब्रह्म, ये वो कहता है नहीं नहीं ये ऐसा भी नहीं है, तो ऐसा होगा, तो वो कहता है नहीं, उसको भी नेगेट करता रहता है और लास्ट में फिर स्थापित करता है हाँ ये है। तो ये अपरा विद्या में आती हैं सब बातें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये परा और अपरा बहुत दोनों जरूरी थी। आपका आपने इतना ज्ञान दिया और दे रहे हो और भविष्य में भी देते रहोगे, सचमुच। जी जी जी, जी मैं अपनी तरफ से भी और अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका आभारी। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।